हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का पिंकू बाइस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भावस्था के 7वें और 8वें महीने में आपको कौन कौन सी सावधानी होती है जो बरतनी होती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस टाइम तक आपके शिशु का विकास कितना हो जाता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस टाइम पे आपके शरीर में कौन से शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, गर्भावस्था का 7वां और 8वां महीना जो होता है एक ऐसा महीना होता है जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बना रहता है। और काफ़ी सारी लेडीज़ में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो भी जाती है और काफ़ी सारी में इस टाइम जो है सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप इससे बच सकें, आइए जानते हैं। फर्स्ट है कि आपको जब भी 7वां 8वां मंथ लग जाता है तो आपको आगे की तरफ ज़्यादा झुकना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ ज़्यादा झुकेंगे तो इससे जो है आपके गर्भाशय पर प्रेशर पड़ता है, आपके बेबी को भी हार्मफुल हो सकता है, बेबी को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आगे की तरफ झुकने से बचिए। वैसे तो गर्भावस्था के जो है 4थे मंथ से ही जो है आगे की ओर झुकना मना होता है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुकते समय सावधानियां बरतिए। नेक्स्ट है कि आपको जो है जब भी आप सो तो आपको बाएं तरफ की करवट लेकर ही सोना है, क्योंकि बाएं तरफ की करवट लेकर सोने से एक तो जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ ही जो आपके बेबी की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बाएं तरफ की करवट लेकर के सोने से जो है बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ता है, क्योंकि 7वां और 8वां मंथ एक ऐसा टाइम है जब बेबी की ग्रोथ जो है बहुत तेजी से हो रही है, तो इसीलिए आपको जो है बाएं तरफ की करवट लेकर ही सोना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात जो है बाएं तरफ की करवट लेके सोइए, रात को आप अपनी करवट चेंज कर सकते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो करवट है वो झटके से चेंज नहीं करनी है, उसको आराम से चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप झटके से अपनी करवट चेंज करते हैं तो बच्चे की जो गर्भनाल है वो गले में फंसने का डर बना रहता है, और अगर आखिरी टाइम पर गर्भनाल गले में फंस गई तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सी सेक्शन ही होता है, नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इसलिए इस चीज का फ्रेंड्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि आपको 7वां और 8वां मंथ लगने के बाद में जो है डिलीवरी का काफ़ी सारी लेडीज़ में स्ट्रेस होने लगता है कि अब तो डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, कैसे होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इस प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है बेबी का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, उसका जो मेंटली डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है, और अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे जो है असर पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो तो इस टाइम पे स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके पूरी प्रेगनेंसी में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आगे ले लीजिए, लेकिन अभी जो है हैप्पी रहिए, ताकि आपके बेबी का जो है शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। इसके अलावा आपको भारी सामान नहीं उठाना होता है, और अब एक बैलेंस डाइट लेनी होती है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, सब सारे न्यूट्रिशंस जो है अवेलेबल हो, जिससे आपको बेबी को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिए। तो ये तो हमने बात की कि आपको 7वें और 8वें मंथ में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। अब हम जानते हैं कि 7वें और 8वें मंथ तक आपके बेबी का विकास कितना हो जाता है। शिशु का विकास जो है गर्भावस्था के 7वें और 8वें मंथ तक जो है इस शिशु का वजन 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक भी हो जाता है, और शिशु की जो लंबाई है वो 14 से 15 या 16-17 इंच तक हो जाती है। अब जो है शिशु जो है अंगड़ाई लेना स्टार्ट कर देता है, इसके साथ साथ ही अब जो है शिशु जो है आपके टच को महसूस कर सकता है, बाहर की आवाज को सुन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके टच को है बेबी भी जो है महसूस करेगा और उसका भी विकास अच्छे से होगा। तो इस टाइम पे शिशु का विकास इतना हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि 7वें और 8वें मंथ में आपके शरीर में कौन कौन से शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे जो है आपको कमर दर्द हो सकता है, क्योंकि जो है आपके शिशु का आकार बढ़ रहा है, गर्भाशय के साइज बढ़ रहा है, इसलिए कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कमर दर्द को कम करने के लिए जो है आप वॉक करते रहिए। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो नॉर्मल है, और आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज करने के लिए बता रखा है, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे भी आपकी कमर दर्द
उनसे थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको लगातार काम नहीं करना है। जब भी आपकी बॉडी रेस्ट मांगे आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, बीच बीच में रेस्ट करते रहिए, जिससे भी आपको कमर दर्द से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस टाइम पे जो है वो आपको हल्के हल्के दर्द भी महसूस हो सकते हैं पेट में, जो कि थोड़ी सेकंड के लिए होते हैं, एक से 2 सेकंड के लिए होते हैं। फिर आप कुछ काम करने लग जाते हो तो बाद में वो सही हो जाते हैं। फिर आपको ये दर्द जो है वो 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद में या 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे दर्द इस टाइम पे होना जो है वो नॉर्मल है। इसके साथ साथ ही आपका जो है पेट भी कड़क हो सकता है। तो ये सब चीजें जो होती है वो अभी नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो है 7वें और 8वें मंथ में आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है, क्योंकि अब आपके शिशु का आकार बढ़ रहा है, गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है, तो डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। कभी आपको दस्त लग सकती है तो कभी आपको कब्ज भी रह सकती है। तो अगर आपको इस टाइम पे ज्यादा दस्त लग रही है तो आपको ज्यादा लिक्विड पीना चाहिए, जैसे कि जूस वगैरह ज्यादा पीना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो दस्त से आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आपको सुबह के टाइम पे जो है हल्के गरम गुनगुना 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर घी को मिक्स करके इसको पी लेना है, जिससे आपको कब्ज से राहत मिलेगी। तो ये चीजें आपको जो होना इस टाइम पे नॉर्मल है। इसके साथ साथ आपका जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है, क्योंकि वही गर्भाशय का आकार जो है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है इस टाइम पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। पैरों से जो खून हार्ट तक जाता है वो प्रॉपर जा नहीं पाता है, खून का जमाव होने लगता है, इसलिए आपको जो है सूजन की समस्या भी देखने को मिलती है। काफी सारी लेडीज में सूजन 4-5वें मंथ से आने लगती है, लेकिन काफी सारी लेडीज में 7वें मंथ से भी सूजन आपको आ सकती है पैरों में। तो ये भी होना जो है वो नॉर्मल है। तो ये सारे लक्षण आपको जो है इस टाइम पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अब आपको जो है पानी अच्छे से पीना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से हाइड्रेट रहे, और आपको खाना पीना अपना अच्छे से करना है, अच्छी डाइट लेनी है, ताकि आपकी जो है वो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकले और आपके बेबी का भी ग्रोथ अच्छे से हो। तो आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।